हाय फ्रेंड्स। आज हम 6th क्लास के चैप्टर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विविधता में एकता। विविधता हमारे जीवन का प्रमुख और स्वाभाविक अंग है। हम अच्छे इंसान और नागरिक तभी बन पाएंगे जब हम समाज की विविधताओं को समझेंगे और उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। यही समझ, सम्मान के भाव एवं सहिष्णुता हमारी एकता के मार्ग को प्रशस्त करती है। इस अध्याय में हम विविधता के विभिन्न रूपों को भारतीय संदर्भ में जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि विविधता और एकता दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। दुनिया में विविधता क्यों? हमें पता है हमारी धरती सब तरफ एक जैसी नहीं है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पठार तो कहीं समतल मैदान, कहीं कल कल करती नदियां हैं तो कहीं सूखे रेगिस्तान। हम कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बादल खूब बरसते हैं, तो किसी स्थान पर बरसात के नाम पर बादल आंख में झोली खेल जाते हैं। कहीं इतनी गर्मी पड़ती है कि हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो कहीं इतनी ठंड पड़ती है कि सामान्य कपड़े ही पहने तो हमारी कब कभी छूट जाए। आप पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह तो इन विविध पर्यावरणों का बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। धरातलीय व जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण पृथ्वी पर सभी जगह पेड़ पौधे और फसलें एक जैसी पैदा न होकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पैदा होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश के पंजाब राज्य में गेहूं और चावल पैदा होते हैं, लेकिन चाय पैदा नहीं होती। चाय की पैदावार के अनुकूल स्थितियां देश के एक दूसरे राज्य आसाम में है। केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में नारियल खूब पैदा होते हैं, किंतु नारियल रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में पैदा नहीं हो पाता। राजस्थान में बाजरा और मक्का पैदा होते हैं। कोयला, लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ पृथ्वी पर न तो सभी जगह पाए जाते हैं और न ही समान मात्रा में। इन सभी विविधताओं के विद्यमान होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में खान पान, पहनावा, रहन सहन, रोजगार, व्यवसाय आदि का भारी अंतर आ जाता है। अब हम हमारे देश भारत में विद्यमान विविधताओं की चर्चा करेंगे। विविधताओं का धनी भारत देश। भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, जैसे नृजातियाँ, भाषा, रूप, रंग, शारीरिक बनावट, काम के तरीके, पूजा पद्धतियाँ, जाति, कला और संस्कृति आदि। देश में सैकड़ों समुदाय हैं। यहाँ सैकड़ों बोलियां और अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा बड़ा धर्म और पंथ हो जो भारत में प्रचलित न हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अनेक सभी धर्मों एवं पंथों को मानने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। देश के हर इलाके में वहाँ की अपनी लोक कथाएं, लोक नृत्य व लोकगीत मिलते हैं, जिनका संबंध मौसम और फसल बोने या काटने के अवसरों के साथ जुड़ा हुआ है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, राजस्थान में गणगौर और तीज, बिहार में छठ पूजा, पंजाब में वैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। हर धर्म के अपने अपने त्योहार है। भारत के दीपावली, होली, पूजा, महावीर, ईद, क्रिसमस, पुराना नवरात्रि आदि त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। 10 रुपए के नोट पर अंकित हैं, उन भाषाओं के नाम सूची बनाइए। देश की भौगोलिक विविधताओं को देखें तो उत्तर से हिमालय के ऊंचे पहाड़ और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है। दक्षिण में पठार और समुद्र है, तो पश्चिम में रेगिस्तान है। और भारत में कुछ भाग ऐसा है जहां 12 महीना बर्फ जमी रहती है। देश में गर्मी, सर्दी और बरसात के अलग अलग मौसम होते हैं। अलग अलग भागों में देश में सर्दी, गर्मी और बरसात के अलग अलग मौसम होते हैं। भारत के अलग अलग भागों में खान पान भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण में
इडली डोसा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में ढोकला खमण, पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, बिहार में लिट्टी चोखा प्रचलित है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के वस्त्रों और पहनावे की शैली में भी अंतर है। अब हम उन कारकों की चर्चा करेंगे जो भारत में विविधता में एकता को स्थापित करते हैं। भारत की राष्ट्रीयता एकता के कारक। विविधता ने हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को समृद्ध किया है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है जिसकी सराहना पूरी दुनिया करती है। भारत में ऐसे अनेक कारक हैं जो हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरो रखते हैं। भौगोलिक बनावट। सबसे पहले तो भारत की भौगोलिक बनावट इसकी कृत रखती है। उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हमें एक खास पहचान देते हैं। देश के अंदर लंबी नदियां एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम। ऐतिहासिक रूप से अनेक चक्रवर्ती राजाओं और बादशाहों ने देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखा था। जब अंग्रेजों द्वारा भारत का राजा राज था तो भारत के सभी धर्म और भाषाओं और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। हमारा संविधान संपूर्ण भारत की एक संविधान है। पूरे देश के लिए समान नियम कानून और एक ही नागरिकता। हमारा संविधान राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय खेल गान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और भारतीय मुद्रा रुपया है। सांस्कृतिक एकता। हमारे देश में सांस्कृतिक दृष्टि से सभी लोग भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे सांस्कृतिक विविधता को अपना लिया है। अपने क्षेत्र के खान पान, नृत्य, गीत, त्योहार, वस्त्राभूषण आदि के साथ साथ हमने दूसरे क्षेत्रों की भी इन्हीं विशेषताओं को अपना लिया है। सब साथ मिलकर चलते हैं। एक धर्म के त्योहार को मनाने में दूसरे धर्म के लोग उत्साह से सम्मिलित होते हैं। क्षेत्रीय निर्भरता। देश का हर क्षेत्र अपनी यहाँ उत्पन्न वस्तु से देश के दूसरे क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अनेक आवश्यकताओं के लिए स्वयं भी अन्य क्षेत्रों पर निर्भर है। हमारे बाजार, कल कारखाने, संचार, परिवहन और यातायात के साधन हमारी आवश्यकताओं को अंतर्निर्भरता में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार विविधता ने भारत को दुनिया में विविध फूलों वाले एक सुंदर और अनोखे गुलदस्ते के सजा रखा है। अब हम भारत के ग्रामीण एवं शहरी जीवन की चर्चा करेंगे। ग्रामीण एवं शहरी जीवन में बहुत अंतर विद्यमान है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पड़ोस के लोग में परस्पर घनिष्ठता अधिक होती है और वे एक दूसरे के सुख दुख में अधिक निकटता से सम्मिलित होते हैं। गांव में खुलापन और हरियाली होती है और गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात और आदि की सुविधाएं शहरों जैसी नहीं है। गांव में अधिकांश लोग खेती, पशुपालन और उनसे जुड़े हुए काम धंधे करते हैं। आजकल अनेक कारणों से अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। इस मशीनी युग ने गांव के परस्पर कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। यहाँ बेरोजगारी शहरों से ज्यादा होने कारण लोग रोजगार एवं बेहतरीन जीवन के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरी लोगों का जीवन ग्रामीण जीवन से अलग होता है। शहरों के लोग अधिक व्यस्त रहते हैं। शहरी जीवन भाग दौड़ भरा होता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतों की
का जाल और वाहनों की रेल फैल रहती है। यहाँ हरियाली और खुलापन बहुत कम रहता है और कारखानों से निकले धुआं से हमारा वातावरण प्रदूषित रहता है। दूसरी ओर गांव शहरों में रोजगार के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें योग्यता हासिल करके आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहरों में बसते जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या से ने शहरों को समस्याग्रस्त कर दिया है। घर बसने वाले सभी लोगों को पर्याप्त रोजगार व आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। अधिकांश लोग कम आय में अपना जीवन गुजारना पड़ता है। उन्हें कच्चे और छोटे घरों वाली ऐसी बस्तियों में रहना पड़ता है जहां बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की मूल सुविधाओं का अभाव होता है। इन बस्तियों चारों ओर गंदगी होती है। बहुत से लोग को फुटपाथ पर ही अपना जीवन गुजारना पड़ता है। यहाँ भीड़ में रहकर भी व्यक्ति स्वयं को अकेला अनुभव करता है। विविधता कई तरह के लोग होने का भाव जैसे खान पान, वेशभूषा, रूप, रंग, अंतर, निर्जातीयता, मृत्यु की प्रजाति, आर्य, द्रविड़ आदि संबंधित भौगोलिक पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप संबंधी